दोस्तों एक भाई साहब का कमेंट आया था कि सर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जनधन सेविंग्स अकाउंट्स का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि जो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स का उद्देश्य है वो ये है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन कर पाए और ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ट्रांजेक्शन हो सके। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो इस अकाउंट्स के जरिए लोगों के पास में जल्दी से जल्दी बेनिफिट्स मिल पाए, यानी कि जो पैसा ट्रांसफर करती है भारत गवर्नमेंट, जो पैसे ट्रांसफर करती है वो जल्दी से जल्दी लोगों के पास में पहुंच पाए और लोग इसका लाभ ले सके। इसके लिए दोस्तों ये जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट बैंक अपने अकॉर्डिंग लोगों को प्रोवाइड करता है। बैंक में जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चलता है उसी हिसाब से आप लोगों को भी इस जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये जो अकाउंट है ये पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है, लेकिन जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेजर अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मिनिमम बैलेंस 0 होता है, यानी कि मिनिमम बैलेंस आप लोगों को यहाँ पर एक भी रुपीस मेंटेन नहीं करना होता है। बात करें दोस्तों एसएमएस अलर्ट की, तो एसएमएस अलर्ट बैंक अपने अकॉर्डिंग लोगों के अकाउंट से डेबिट करता है। यहाँ पर किसी किसी बैंक में एसएमएस अलर्ट कम होता है। अब क्योंकि दोस्तों एसएमएस अलर्ट बैंक के बेसिक सर्विस चार्जेस में आता है, तो बेसिक सर्विस चार्जेस जो होता है वो बैंक डिडक्ट करता है दोस्तों इस अकाउंट पर भी। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ऑडियंस का मेरे पास में कमेंट आया है कि सर मेरे जनधन सेविंग्स अकाउंट से भी एसएमएस अलर्ट चार्जेस डिडक्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जनधन सेविंग्स अकाउंट्स पर भी एसएमएस अलर्ट चार्जेस डिडक्ट होगा। अब बैंक में जितना एसएमएस अलर्ट चार्जेस होगा उतना डिडक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन लिमिट की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके अकाउंट में 50,000 रुपए से अधिक का अमाउंट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ आप एक साल में यानी कि 1 ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऊपर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है उस डेबिट कार्ड से आप मंथली 4 ही बार विड्रॉवल कर सकते हैं और पर डे आप 10,000 रुपए ही कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप करते हैं तो ऐसे केसेस में कुछ चार्जेस जो होते हैं बैंक के वो डिडक्ट होते हैं आपके अकाउंट से, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं 10 रुपए ही डिडक्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों इस अकाउंट पर आप लोगों को ओडी का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों फैमिली में ओनली एक ही पर्सन को ओडी का फैसिलिटी मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर करके स्त्री को ही ओडी का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपके फैमिली में कोई स्त्री है तो आप जाकर के अपना ओडी फैसिलिटी इनेबल करवा सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप इस अकाउंट से 1 लाख रुपए तक लोन भी पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप जाते हैं, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप 1 लाख रुपए तक यहाँ पर लोन भी पा सकते हैं। बात करें दोस्तों अगर हम रुपए डेबिट कार्ड जो प्रोवाइड किया जाता है इस डेबिट कार्ड के चार्जेस की, तो चार्जेस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई ने सीधे सीधे कहा है कि जो रुपए डेबिट कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऑडियंस हमारे कमेंट करते हैं जो बोलते हैं कि सर रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर 100 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो मुझे पता नहीं है, मैंने रियलिटी में तो देखा नहीं है, लेकिन ऑडियंस बताते हैं कि 100 रुपए प्लस जीएसटी डिडक्ट होता है। लेकिन आरबीआई का कहना है कि ये जो रुपए डेबिट कार्ड है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों यहाँ पर काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि ओडी फैसिलिटी क्या होता है, यानी कि ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी क्या होता है। तो दोस्तों इसको एक हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि ये एक तरीके का लोन है। दोस्तों मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है और आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपए तक इनेबल है, तो आप ये 10,000 रुपए तक का पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं और ये 10,000 रुपए पूरा का पूरा आप यूज कर सकते हैं और अगले महीने में आप इस 10,000 रुपए को अकाउंट में जमा कर सकते हैं दोस्तों, और इस पर आप लोगों को एक भी रुपीस ब्याज नहीं देना होगा। तो यही है दोस्तों ओडी फैसिलिटी यानी कि ओवरड्राफ्ट। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों इस अकाउंट्स पर आप लोगों को चेकबुक बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो आप यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि दोस्तों जो अकाउंट्स का लिमिटेशंस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांजेक्शन आप कर पाएंगे। बात करें यूपीआई की तो आप यूपीआई भी कर सकते हैं, लेकिन यूपीआई में देखो आरबीआई का जो कहना है वो ये है कि 1 लाख रुपए तक आप पर डे कर सकते हैं और पर डे आप 10 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम जनधन सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो जनधन सेविंग्स अकाउंट्स में अगर आप 1 लाख रुपए करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का अकाउंट लिमिट नहीं है तो आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर सीधे सीधे पीएम जनधन अकाउंट पर यह कह रहा है कि आपका 1 लाख रुपए से अधिक 1 ईयर में ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप यूपीआई भी 1 लाख रुपए से अधिक 1 ईयर में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।